हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने यूनिट नंबर 4 सपोजिटरीज पे। ओके, जो कि आपको बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में पढ़ना होता है। अगर आप सब फोर्थ यूनिट से पहले जितने भी वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया, अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे सपोजिटरी की। ओके, अगर मैं आपको सिलेबस इंट्रो कराऊं तो ये रहा आपका फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस सेमेस्टर नंबर फर्स्ट का। तो देखो, हम लोग सपोजिटरी में देखेंगे डिफिनीशन, टाइप, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यहीं तक अपना हम कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो छोटा छोटा लेक्चर रहेगा, आपको बोरिंग फील नहीं होगा और हम लोग क्या है अच्छे से हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहेगा। तो सबसे पहले आप जानो कि सपोजिटरीज क्या होता है। तो सपोजिटरीज फ्रेंड्स कुछ लोगों ने सुना होगा और कुछ अभी नहीं सुने होंगे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि सपोजिटरी हमारी क्या होती है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, टोटल डाउट आपका यहाँ क्लियर हो जाएगा। ये सपोजिटरी जो स्मॉल, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सपोजिटरी जो होते हैं वो छोटे होते हैं, ठीक है, स्मॉल होते हैं और सॉलिड मेडिसिन दैट यू इंसर्ट इनटू योर बॉडी थ्रू ए नेचुरल ओपनिंग लाइक द रेक्टम आर वेजाइना। देखो, जितनी भी जनरल सी दवाएं होती हैं, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, सिफिक्सिन हो गया, और भी बाकी कई सारे टैबलेट वगैरह आते हैं ना, इनको हम लोग क्या है अपने मुंह के थ्रू लेते हैं। तो ये क्या है, सपोजिटरी हमारी बिल्कुल उन लोग से अलग है। इसको हम लोग क्या है अपने नेचुरल ओपनिंग से लेते हैं, जैसे कि रेक्टम है, वेजाइना है, और हमारे नोज का भी एक मतलब ओपनिंग होता है, और हमारे ईयर का भी ओपनिंग होता है। ठीक है, ये सब हम लोग अपने नेचुरल ओपनिंग की हेल्प से हम अपने बॉडी के अंदर इसे इंसर्ट करवाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखो यही तो हमारा क्या है सपोजिटरी है। तो ये अलग और भी मेडिसिन से अलग हुई कि नहीं हुई, क्योंकि इसे हम क्या है नेचुरल ओपनिंग से अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट कराते हैं, जो कि एक छोटी सी होती है और सॉलिड मेडिसिन होती है। अब देखो, सपोजिटरी इज ए टाइप ऑफ मेडिसिन विच आर यूज टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन एंड रिड्यूस फीवर, और बाकी यहाँ वर्ड लिखा गया है ईटीसी। ये देखो, सपोजिटरी जो है बहुत से मतलब डिजीज कंडीशन में यूज की जाती है, बट यहाँ जो कॉन्स्टिपेशन और रिड्यूस फीवर मैंने लिखा है, इससे आप लोग क्या है मतलब डिस्टर्ब ना होएगा, क्योंकि ये जो है कुछ हमारे सपोजिटरीज ऐसी है, जैसे कि ग्लिसरीन सपोजिटरी जो होती है वो बेसिकली यूज होती है कॉन्स्टिपेशन और रिड्यूस फीवर में, ये यूज होती है। बाकी और भी डिजीज होती है जहाँ पे हमारी सपोजिटरी का हम लोग यूज करते हैं। ओके, ये देखो रही हमारी सपोजिटरी का ये इंट्रो वाला पार्ट। ठीक है, अब अगर मैं इसका एडवांटेज की अगर बात करूं आपसे, तो देखो इसके एडवांटेज मतलब अगर सपोजिटरी बनी है तो इसके लाभ क्या होते हैं ना। हर एक चीज़ के लाभ और हानि तो जरूर होते हैं, अब इसका भी हमें लाभ और हानि पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एडवांटेज की। इट अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बिकॉज दिस मेडिसिन इज एक्ट एट डायरेक्टली अफेक्टेड एरिया। अब यहाँ पे अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्यों लिखा गया है, क्योंकि ये जो ड्रग या मेडिसिन या सपोजिटरी जो होती हैं, इसे हम लोग अपने ओरल कैविटी के थ्रू नहीं लेते हैं, मतलब मुंह के थ्रू नहीं लेते हैं, ये हम लोग क्या है नेचुरल ओपनिंग के हेल्प से लेते हैं। तो इसीलिए क्या है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये अवॉइड कर देती है। अब फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म वही होता है, ऐसे भी कोई जैसे आप पेशियम खा रहे हो पैरासीटामॉल, आप इसे पहले अपने मुंह के थ्रू लेंगे, फिर आपके स्टमक में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर वहां से एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, ये हमारा होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अब इसी को ये जो हमारी सपोजिटरी वाली मेडिसिन है, इसी को अवॉइड कर देगी। मतलब ये ऐसी मेडिसिन है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म नहीं करवाती है, नहीं करवाएगी। और ये क्यों नहीं करवाएगी, क्योंकि हम इसे क्या है अपने नेचुरल ओपनिंग की हेल्प से अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करा लेते हैं। ओके, और जहां हमारी अफेक्टेड एरिया होती है डायरेक्टली हम लोग वहीं पे इसे एडमिनिस्ट्रेट करवाते हैं। अब देखो, इट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट, और इसमें क्या है साइड इफेक्ट हमें बहुत कम देखने को मिलता है। ओके, सपोजिटरी आर इजी टू यूज, और इसे क्या हम लोग आसानी से यूज कर लेते हैं। एंड डोंट रिक्वायर वाटर टू टेक मेडिसिन, और भी जो जनरल मेडिसिन आती हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या अपने पानी के साथ हम लेते हैं, लेकिन इसमें क्या है पानी का कोई रोल नहीं है, विदाउट पानी आप इसे इंसर्ट अपने बॉडी में करवा सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब देखो सबसे बड़ा ये इसका एडवांटेज है, इसको हम लोग अनकॉन्शियस पेशेंट को भी दे सकते हैं, जो पेशेंट बेहोश के कंडीशन में है उसको भी हम इसे एडमिनिस्टर करवा सकते हैं। ये था हमारा एडवांटेज ऑफ सपोजिटरी। ओके, अब बात करेंगे इसके डिसएडवांटेज की। जिसका एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज फ्रेंड्स जरूर होता है। अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटियां हैं तो कुछ अनक्वालिटी भी रहेगी। ठीक है, जैसा कि इसका भी डिसएडवांटेज होता है, सपोजिटरी कैन केज रेक्टल इरिटेशन। अब जब हम क्या है इसको क्या है रेक्टल के रूट से हम लोग अपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, तो उस रूट मतलब रेक्टल में क्या करेगा वह, या तो इरिटेशन केज करेगा, या तो इचिंग केज करेगा, या तो क्या है बर्निंग भी, कभी कभी बर्निंग भी यह केज करता है हमारा जो सपोजिटरी होता है। ओके, अब देखो, इंसल्टिंग ए सपोजिटरी कैन बी अनकंफर्टेबल और पेनफुल फॉर सम पीपल, और कुछ लोग में जब हम लोग क्या है सपोजिटरी को इंसर्ट करवाते हैं तो वह अनकंफर्टेबल भी फील करते हैं, और क्या है कभी कभी उन्हें दर्द भी महसूस होने लगता है। इसके बाद वाली जो पॉइंट है, नॉट ऑल मेडिसिन आर नॉट अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरी, और जितने भी मेडिसिन है, अभी हर एक मेडिसिन अभी क्या है हम लोग इतने एडवांस टेक्नोलॉजी तो लाए नहीं है, इसीलिए क्या है जितनी भी मेडिसिन है अभी वो क्या है
मतलब ये सपोजिटरी के फॉर्म में तो नहीं बन पाई हैं, बट कुछ मेडिसिन हैं जो हम लोग इसका यूज कर रहे हैं और कुछ अभी नहीं अवेलेबल है। ओके, ये रही हमारे डिसएडवांटेज। अब बात करेंगे हम एडवांटेज, डिसएडवांटेज और इंट्रो वाला पार्ट तो हो गया। अब हम देखेंगे कि सपोजिटरी कितने टाइप की होती है। ओके फ्रेंड, देखो टाइप ऑफ सपोजिटरी यहाँ मैंने अलग से मेंशन किया है। ये क्या है, ऑन द बेसिक ऑफ दियर यूज। अगर हम इनके यूज के अकॉर्डिंग पढ़ें कि सपोजिटरी कितने टाइप की होती है, तो वो होती है 5 टाइप की। ठीक है, इट कैन बी क्लासीफाई इनटू 5 टाइप। पहला हमारा रेक्टल, दूसरा है वेजाइनल, और तीसरा है यूरेथ्रल, चौथा है नजल, और पांचवा है ईयर कोन्स। मतलब क्या है, ऑरिनरी के नाम से आपके एग्जाम में भी यह पूछ सकता है। ओके, अब देखो सबसे पहला हम एक एक को ब्रीफ में देख लेते हैं। हमारा रेक्टल क्या होता है फ्रेंड्स, ये रेक्टल क्या होता है। अब देखो रेक्टल सपोजिटरी हमारी वही होती है, रेक्टल सपोजिटरी जी स्मॉल, सबसे पहले तो ये छोटी सी होगी और सॉलिड मेडिकेशन होगी, दैट इज इंसर्टेड इनटू रेक्टम थ्रू एनस। अब ये कहाँ पे इंसर्ट करवाई जाती है, रेक्टम में, और किसकी हेल्प से, एनस की हेल्प से हम लोग इसे रेक्टम में इंसर्ट करवाते हैं, तब ये हमारे बॉडी में अपना एक्शन शो करती है। और बेसिकली इसमें क्या क्या मिले होते हैं, ये कंटेंट करता है थियोब्रोमा ऑयल और कोकोआ बटर। ठीक है, जो कि इसमें इस सपोजिटरी में इन लोग क्या है, बेस के टाइप में यूज होते हैं, जैसे कि थियोब्रोमा ऑयल और कोकोआ बटर। ओके, अब देखो एडल्ट्स के लिए ये होते हैं 2 ग्राम के, और इन्फेंट अगर उसका यूज कर रहा है तो इसी का आपको आधा लेना है। ओके, रेक्टल सपोजिटरी की मैं बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद देखो इसका जो शेप होता है वो टेपर्ड शेप का, टेपर्ड शेप सभी ने देखा होगा, जैसे कि मारुति कार आप सभी ने देखा है ना, तो आगे करके कुछ ऐसे टेपर होता है। ठीक है, ये होते हैं टेपर्ड शेप। ओके, तो रेक्टल सपोजिटरी हमारी कुछ टेपर्ड शेप की ही होती है। अब देखो वेजाइनल शेप, वेजाइनल सपोजिटरी क्या होती है। A vaginal suppository is a small solid medication that is inserted into the vagina to deliver medication directly to the affected area। अब देखो जो vaginal suppository होती है ना, सबसे पहली क्वालिटी क्या है, ये क्या है, हम लोग इसका अप्लाई अफेक्टेड एरिया पे डायरेक्ट करते हैं, इसीलिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है। अब देखो ये भी छोटी सी होती है और सोल्ड मेडिकेशन होती है, और हम लोग क्या है इनको इंसर्ट करते हैं वेजाइना के थ्रू, जो कि अपना मेडिसिन जो भी है उसका एपीआई होता है वह अपना एक्शन अफेक्टेड एरिया में ही शो करता है, और इसको हम लोग वेजाइना के रूट से ही अप्लाई करवाते हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा वेजाइनल सपोजिटरी। और देखो इसका मेन यूज होता है वेजाइना इन्फेक्शन में, कभी किसी को वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाए तो हम लोग वहाँ वेजाइनल सपोजिटरी का भी यूज कर सकते हैं उसको ट्रीट करने में। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम बात करेंगे यूरेथ्रल सपोजिटरी। अब देखो वर्ड से पता चल जाना चाहिए, यूरेथ्रल सपोजिटरी मतलब इसका यूज हम लोग करेंगे यूरेथ्रा में। ओके, द यूरेथ्रल सपोजिटरी इज स्मॉल सॉलिड मेडिकेशन दैट इज इंसर्टेड, इतना ही पॉइंट आपको चेंज करना होगा फ्रेंड, बाकी ये वाली लाइन सब में सेम मिलेगी आपको। इंसर्टेड इनटू द यूरेथ्रा टू डिलीवर मेडिकेशन टू द अफेक्टेड एरिया। अब देखो इसको हम लोग यूरेथ्रा में इंसर्ट करवाते हैं मेडिकेशन को डिलीवर करने के लिए, ठीक है, अफेक्टेड एरिया पर। अब देखो इट इज आल्सो नोन बॉगीज, अगर आप बॉगीज के नाम से पूछा जाए तब भी आप लोग इसमें यूरेथ्रल सपोजिटरी ही लिख के आइएगा। अब देखो ये इसमें जो बेस यूज होता है वो कोकोआ बटर यूज होता है इसको बनाने के लिए। बाकी दिस सपोजिटरी इंसर्टेड 3 सेंटीमीटर डीप इनटू यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा में इसे हम लोग क्या है 3 सेंटीमीटर डीप मतलब अंदर तक इसको हम लोग इंसर्ट करवाते हैं, तब अपना ये एक्शन शो करवाता है। ये सब कुछ मेन पॉइंट है जो आपको बिल्कुल लिख के आना ही आना होता है। अब देखो नजल सपोजिटरी मतलब जो हम लोग नोज में यूज करते हैं, नाम से पता चल रहा है नजल सपोजिटरी। ए नजल सपोजिटरी इज स्मॉल सॉलिड मेडिकेशन दैट इज इंसर्टेड इन नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल मतलब होता है जो हमारे नाक में 2 होल होते हैं ना, ये भी नेचुरल ओपनिंग होती है ना, हम लोग कैसे नाक के हेल्प से अपने अंदर इंसर्ट करवाते हैं, जो कि नजल पासेस की हेल्प से जाते हैं, और ये अपना मेडिकेशन जो उसमें प्रेजेंट हुआ क्या डिलीवर हो जाता है। दीज आर थिनर, ये क्या है थिनर होते हैं, और इसकी साइज जो होती है 8 सेंटीमीटर को होती है, और इसका वेट जो होता है लगभग 1 ग्राम का होता है। और बाकी देखो ईयर कोन्स हमारे क्या होते हैं, दीज आर दो सपोजिटरी विच आर मीन्ड फॉर इंसर्शन इनटू ईयर कैविटी, इसको क्या हम लोग ईयर कैविटी में के हेल्प से हम लोग इसको अंदर लेते हैं, तो जो इसमें मेडिसिन प्रेजेंट है वो अपना एक्शन लेने के लिए। और इसको हम लोग ऑर्डिनरी भी बोलते हैं। इसका जो वेट होता है लगभग 1 ग्राम का होता है, और इसका जो साइज होता है वो सिलेंडर सॉरी शेप जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, और इसको हम लोग बहुत रेयरली यूज करते हैं ना, मतलब रेगुलर तो नहीं यूज किया जाता, कोई मेडिसिन रेगुलर नहीं यूज किया जाता, बट ये बहुत ही रेयरली, जैसे यूरेथ्रल नजल और भी सपोजिटरी थी, सबसे पहले हम उसको प्राथमिकता उसे देखते हैं, बाकी ये ईयर कोन्स वाला बहुत ही रेयर में हम लोग इसे यूज करते हैं। ओके फ्रेंड, अब जब हम नेक्स्ट मिलेंगे आपसे तो टाइप ऑफ बेसिस पे मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, जैसे टाइप ऑफ सपोजिटरी बेसिस हो गया, सपोजिटरी बेसिस क्या होगा, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट में इसी की बात करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहें आप लोग, स्वस्थ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।